चलिए तो देखिए आप सभी लोग का वंस अगेन स्वागत है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। और अभी आप देख रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट वॉच टेस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। और इसमें हम जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है आमने सामने और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। नॉर्मली जो है आप देखते हैं कि जो प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक घड़ी दी हुई रहती है, आपको मालूम है एक घड़ी होती है और उसके अंदर जो है जो मेन डायरेक्शन की बात करते हैं उसकी संख्या 4 होती है। और जो उसके सब डायरेक्शंस होते हैं उसकी संख्या भी 4 होती है। तो कुल मिलाकर के 8 डायरेक्शंस जो है आपको एक घड़ी में दिखेंगे। प्लस उसके अलावा दो और डायरेक्शंस होते हैं जो ऊपर और नीचे, टोटल 10 होते हैं। बट यहाँ पर हम 8 की बात करेंगे। और उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि ना केवल एक डायरेक्शन की चीज़ें दी होती हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी जाती है वो दिया रहता है आपको अवयव, इसको या एलिमेंट्स के रूप में भी हम जानते हैं। जिसके अंतर्गत दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है अक्षर, दैट इज़ नॉन एज अल्फ़ाबेट। और सेकेंड होता है जो कि एक बॉक्स के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं संख्या, जो कि वो 1 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये एक संख्या होता है। और बेसिकली यहाँ पर जो है आपको स्थान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देश के अकॉर्डिंग आप स्थान तक पहुँच पाते हैं या नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? जी सर। तो अब इसमें देखिए जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो आता है, मैं आपको सपोज एक क्वेश्चन के रूप में लिखूं और मैं बोलूं कि सामने, इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन फ्रंट। और एक दूसरा होता है क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं विपरीत। और इसे अगर इंग्लिश में हम लिखें तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट। राइट, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो पहला हो गया हमारा सामने को लेकर के और दूसरा हो गया हमारा विपरीत को लेकर के, ये चीजें हो गई। अब इसमें एक और चीज होती है कि अदला बदली। दूसरी चीज हम बोलेंगे वो होती है अदला बदली, यानी कि एक्सचेंज जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो भी आपको पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनफ्रेंस का कॉन्सेप्ट और विपरीत का कॉन्सेप्ट। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके दो कॉन्टेक्स्ट होंगे बेसिकली। पहला जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा डायरेक्शन, और जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा सेकेंड होगा, वो होगा हमारा एलिमेंट्स। राइट। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि उत्तर में कौन सी संख्या है, सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ में कौन सी संख्या है, तो नाम के साथ आप सभी लोग अपना उत्तर दीजिएगा। नरेंद्र 6। नॉर्थ में कौन सी संख्या है? तो नरेंद्र का 6। उत्तर है, वो बोल रहे हैं 6। बाकी लोग बताएं। 6 होगा सर। तो तो मैं बोलूं तो आप सभी लोग जो हैं वो 100% आप सभी का उत्तर होगा कि नॉर्थ में जो संख्या है वो 6 है। कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ के इन फ्रंट यानी कि सामने कौन सी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ G5 पर, सर। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो हैं वो बट जाते हैं, स्टूडेंट बट जाते हैं, टीचर बट जाते हैं। और कोई जो है इसका उत्तर 6 बोलता है और कोई इसका उत्तर 5 बोलता है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप लोग बताएं कि नॉर्थ के इन फ्रंट सामने कौन सी संख्या है? 6 ही होगा। सही होगा सर। ठीक है पंकज, आप अभी जस्ट जुड़े हैं हमारे से, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ के सामने कौन सी संख्या है? 6 होगा सर, 6। श्योर है? जी सर। घनश्याम आप भी श्योर हैं? हाँ सर। ठीक है। अब अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये कहा था कि नॉर्थ में कौन सी संख्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ के इन फ्रंट क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछते हैं कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सी संख्या है। अब क्या उत्तर होगा आपका? जी 5 होगा सर। 5। तो अब सभी आप लोगों का उत्तर जो है वो G5 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस सर। सर मेरा कंफ्यूजन रह गया सर। हाँ, नाम के साथ बताएं। जितेंद्र बोल रहा हूँ जी सर। जितेंद्र बताएं। सर 6 के सामने 6 सर कैसे, ये नहीं समझ में आया। 6 के सामने तो सर
नहीं 5 is this. 6 कहाँ से आप ले आए? 6 के सामने तो हमने पूछा ही नहीं। हमने पूछा है अभी, हमने क्या बोला, दो कॉन्टेक्स्ट है, एक है डायरेक्शन यानी कि जी दिशा के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, चाहे वो इनफ्रंट पूछे या अपोजिट पूछे, और दूसरा है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स पे तो हम गए ही नहीं अभी। जी अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। उसमें मैंने पूछा नॉर्थ में कौन सी संख्या है, तो आपका उत्तर है 6। मैंने पूछा नॉर्थ के इन फ्रंट सामने कौन सी संख्या है, तो आप सभी का उत्तर है 6। और मैंने पूछा एन यानी नॉर्थ के अपोजिट कौन सी संख्या है, तो आपका उत्तर आया 5। सर, यहाँ ये 2 नंबर पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करें ना सर। 2 नंबर पॉइंट है कि नॉर्थ के सामने कौन सी संख्या है। सर, वो नॉर्थ तो खुद है जो 6 नंबर को वो डिनोट कर रहा है। अब ये, हाँ अब ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि जो 6 है या 6 नंबर जो आप बोल रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं कि वो नॉर्थ खुद ही है, वो हम्म। नॉर्थ खुद है। और यही जी कंफ्यूजन जो है वो कई टीचर्स को भी होता है, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी दे जाते हैं, सेंटर क्योंकि से करेंगे सर तो। हाँ क्योंकि ये एक ब्लंडर है। अगर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट वाला क्लास जाएं, उसमें मैंने बताया था कि आरडीएसओ बोलता है क्लियरली कि दिशा का जो बोध होता है वो वृत्त के केंद्र से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये आरडीएसओ का ही सैंपल क्वेश्चन है जिसको मैंने लिया है, और इसमें केंद्र से ही नॉर्थ बताया है। यानी कि अगर हम यहाँ से कोई भी लाइन रेखा खींचेंगे तो ये दूर तलक नॉर्थ तक ही जाएगा। इसको मैं जी। समझाने के लिए अभी आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। पहले मैंने अभी पूछा कि नॉर्थ में कौन सी संख्या है, नॉर्थ के इनफ्रंट क्या है और नॉर्थ के अपोजिट क्या है। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ ये पर? चीज ये चीज जो सर आप बताए बिहार का ही नहीं, मैंने आपको सर बताया था ना कि मैं आपका क्लास लेने से पहले मैं यूट्यूब से देखा था। जी जी जी। वहां भी मुझे सेम चीज जो आप बताए कि वहां से ये बताया। हम्म। मैं अभी तक मैं भी यही समझता था कि नॉर्थ नॉर्थ के अपोजिट वही होगा, नॉर्थ के सामने अगर है तो सामने भी वही होगा। हाँ नहीं, दोबारा इसको क्लियर कीजिए, क्या आप बोले मैं समझ नहीं पाया। सर, कि जैसे जो अपोजिट और सामने दोनों सेम चीज होता है। यूट्यूब से मैंने जो देखा था क्लास, जो मैंने जी आपको जी। बताया भी, हम्म। वो मैंने भी यही, मेरे माइंड में भी यही फिट था अभी तक, इसलिए मैं इस पे जोर दे के सर मैं पूछ रहा था कि हाँ ताकि मेरा क्लियर तो हो जाए। देखिए, उसको आप समझिए, जो सामने और विपरीत है, एक शब्द में मैं अगर उसको बोलूं तो वो इस प्रकार है कि जब भी बात होगी दिशा की यानी कि डायरेक्शन की, तो उस मामले में जो है सामने जो होगा वो, और जो विपरीत होगा, दोनों अलग अलग होगा। इसको गांठ बांध लीजिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया है। अगर नहीं ध्यान है तो आप दोबारा जाके वीडियो को देखिएगा। दूसरी चीज है जो एलिमेंट्स हैं यानी कि अवयव्य बोलते हैं। अवयव के केस में जो सामने होता है वही विपरीत होता है। जैसे सपोज मैं बोलूं A6 के सामने कौन सी संख्या है, तो A6 के सामने में आपको G5 होगा। अगर मैं पूछूं A6 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो उस केस में भी आपका जो उत्तर होगा वो G5 ही होगा। मैं पूछूं कि K4 के सामने कौन सी संख्या है, तो K4 के सामने R4 ही होगा। और मैं पूछूं K4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो भी इसका उत्तर R4 ही होगा। लेकिन दिशा के केस में क्या होता है, आप उसको बारीकी से समझिए। दिशा ऐसी चीज होती है ना जो कि अपोजिट होती है। यानी जैसे आप लोगों ने बोला है, सुना होगा ना कहावत कि आ, अगर एक बेटा पूरब है तो दूसरा बेटा पश्चिम है, सुना है? जी जी सर। यानी ये गुण को बताता है। अब इसको आप एक दूसरे रूप में समझिए। आप किसी फिल्म एक्ट्रेस को देखें या किसी फिल्म के बारे में आप समझिए, मूवी के बारे में, और उसमें बोला जाता है कि मेल कैरेक्टर अगर बात कर रहा होता है तो मेल कैरेक्टर बोलता है कि मेरे अपोजिट जो है एक्ट्रेस जो है वो है। सपोज मान के चलिए हम बात करें मैंने प्यार किया मूवी, तो उसमें हीरो कौन है? सलमान खान। सलमान खान। अब सलमान खान बोलता है कि मेरे अपोजिट जो है वो कौन है? माधुरी भाग्यश्री। दीक्षित। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि सामने नहीं, गुण धर्म में अंतर। ये एक मेल है और माधुरी दीक्षित एक फीमेल है। यस सर। समझ गए? जैसे आप लोग रेलवे में हैं, आप बोलते होंगे अप प्लेटफॉर्म और डाउन प्लेटफॉर्म, राइट और रॉन्ग?
यस यस। राइट। अब का मतलब होता है कि जो ट्रेन जा रही होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, और डाउन का मतलब होगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। यानी इसके गुण में अंतर है। दोनों एक दूसरे के सामने तो दिखेंगे, लेकिन दोनों के गुण में अंतर होता है। वही चीज दिशा के मामले होती है। अगर उत्तर है, तो उत्तर अगर इस पॉइंट से शुरू हुआ है, इस सेंटर से अगर उत्तर स्टार्ट हुआ है, तो ये इनडिफिनिट जहां तक भी जाएगा वो पूरा का पूरा एरिया उत्तर ही कहलाएगा। उसी तरह से इस सेंटर से अगर दक्षिण की ओर स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एरिया दक्षिण ही कहलाएगा। अगर इस सेंटर से ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये R4 ही ईस्ट नहीं है, इसके आगे भी अगर कुछ होगा तो वो भी ईस्ट ही जाएगा, और ये वेस्ट है तो वेस्ट ही जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर सर। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ मैंने क्या बताया, अगर मैं अवयवी के सामने जैसे मैं पूछूं A6 के इन फ्रंट क्या है, तो आपका उत्तर होगा G5। अगर मैं बोलूँ A6 के अपोजिट क्या है, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, G5। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब हम दिशा की बात करेंगे तो दिशा के सामने और विपरीत में अंतर होता है। अब हम आते हैं RDSO क्या कहता है। तो आप देखिए, RDSO ये बोलता है कि, आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है, तो वो बोलता है कि जो दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान वह केंद्र से होता है। और केंद्र क्या होगा, वो घड़ी का होगा। राइट। जैसे सपोज हम लोग किसी भी मैप में देखते हैं, या आप अपना रेलवे का मैप ही देखते होंगे, तो मैप के एक कोने पे एक ऐसे प्लस की आकृति होती है, और यहाँ लिखा होता है नॉर्थ, यहाँ लिखा होता है साउथ, यहाँ लिखा होता है ईस्ट, और यहाँ लिखा होता है वेस्ट। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। जबकि मैप का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, बस यहाँ एक कोने में बता दिया गया है। या नहीं भी तो केवल आपको ऐसे एक एरो दे करके नॉर्थ लिखा होता है या नहीं होता है? जी। तो उसी तरह से सपोज ये एक बड़ा सा मैप है, घड़ी जो है एक बड़ा सा मैप है, और वहाँ इस सेंटर में बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये आपका हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा। नीचे देख रहे हैं तो ये आपका साउथ होगा। अगर आप इधर की ओर देख रहे हैं तो ये आपका पूर्व होगा, और इधर देख रहे होंगे तो पश्चिम होगा। और यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट की, ये तो RDSO बोलता है कि दिशा का ज्ञान जो है वो केंद्र से होगा, लेकिन यहाँ आपको आपके राज सर ने क्या बताया है, वो ये बताया है कि हम जो हैं वह केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे। ओके। यानी अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट के सामने कौन सा संख्या है, तो क्या उत्तर होगा? अब देखिए 4। यहाँ पर ये आदमी है, यानी ये आप हैं। अब भले ही आपने जींस शर्ट नहीं पहना हो, बट ये आप हैं। आप घड़ी के केंद्र में हैं। आप एज्यूम कीजिए कि यू आर इनसाइड द सेंटर ऑफ द वॉच। और यहाँ से जब बोला गया है कि पूर्व के सामने, यानी अब आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं, और उसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए आपको ये व्यू दिखेगा या नहीं दिखेगा? आपकी जी आंखें सर। किसे देखेंगी? पूरा। पूरब की ओर। और पूरब में कौन सी संख्या है? 4। 4 है। और चूंकि इसकी एक लिमिटेशन है और इसके बाहर कोई संख्या नहीं है, तो कोई दुविधा हमारे सामने नहीं होती है। तो बोले पूरब में कौन सी संख्या है, तो भी उत्तर होगा R4। पूछे पूरब के सामने कौन सी संख्या है, तो भी हम सामने ही देख रहे हैं, तो वो हमें जी। R4 दिख रही है। लेकिन पूरब का अपोजिट क्या होता है? सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट ये वो एंड सन सेट इन द वेस्ट। वेस्ट। राइट। तो ये गुण का अंतर है। पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम के सामने कौन सी संख्या है, तो अब आप किधर की ओर मुंह कर रहे होंगे? पश्चिम की पश्चिम ओर के आप सामने। देख रहे होंगे, केंद्र से बाहर की ओर। तो पश्चिम की ओर जब आप देख रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा? K4 दिख रहा होगा। 4। यानी कि पूरब में जब आप देख रहे हैं तो R4 देख रहे थे, और जब आप पश्चिम में देख रहे हैं तो आप K4 देख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आ, पश्चिम, यानी कि पश्चिम, क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम में जो अंक है, या पश्चिम के सामने जो अंक है, उसके दाएं पहला अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि पश्चिम
में जो अंक है उसके सामने, पश्चिम में जो अंक है उसके सामने, ये सामने को हटा देते हैं हम, उसके दाएं दूसरा अंक क्या होगा। तो पश्चिम में जो अंक है कौन सा है, हमारा K4 है, और उसके दाएं दूसरा बोला गया है, तो हम क्या जाएंगे, हमारा लेफ्ट और राइट होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं, जो आपका ये डायरेक्शन है, तो ये वाला हिस्सा राइट होगा और ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट होगा, दायां। तो दायां दूसरा अंक कौन सा होगा, ये हमारा पहला होगा और ये हमारा दूसरा होगा। तो हमारा उत्तर 6 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। लेकिन नो डाउट सर। यहाँ पर आता है जब बच्चों के सामने प्रश्न होता है कि पश्चिम के सामने जो अंक है उसके दाएं दूसरा अंक। ये क्वेश्चन ये फंसा ले जाता है। ये फंसा लेता है। ये फंसते क्यों हैं, क्योंकि उनको मिसकंसेप्शन दिया गया है कि दिशा के सामने और विपरीत एक होता है। बस यस सर। उसके ये क्वेश्चन देखेगा लोग, सर 5 मारेगा, G5 मारेगा। बिल्कुल। तो अब हम जब जाने हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो 6 होगा, यानी K4, पहले हम जाएं पश्चिम में जो अंक है यानी वो K4 हो गया। अब उसके दाएं दूसरा अंक, तो हम A6 तक पहुंच गए। अब लेकिन यही पूछा जाए पश्चिम के सामने जो अंक है, तो वो समझेंगे कि ये वेस्ट है, यानी इस K4 को मानेंगे कि वो ये वेस्ट है, और इसके सामने वो R4 पहुंच जाएंगे, और उसके बाद दाएं दूसरा अंक वो G5 तक पहुंच जाएंगे, जो आपने भी बताया उत्तम। अंडरस्टैंड? तो ये जी सर। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमको समझना, पश्चिम के सामने का भी अंक होगा तो वो भी वही है। यानी अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट के बेस पे बोले, कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आ, में वर्ड दिया हो दिशा के साथ या सामने वर्ड दिया हुआ हो, बोथ आर इक्वल। यस या नो? यस यस सर। सर। ठीक। और वहीं जब विपरीत दिया होगा तो विपरीत का मतलब तो विपरीत होता ही है। वहीं अगर हम बात कर लें कि जब किसी अवयव के बारे में ये पूछा जाए, तो उस केस में जो आपका सामने होता है और जो इक्वल टू विपरीत होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। अब देखिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैंने एक यूट्यूब के टीचर को देखा, वो भी बिहार के ही हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं। जब मैंने उनको देखा, बात करने का तरीका भी देखा, अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनके अंदर भी एक मिसकंसेप्शन है। वो इस प्रकार है कि सपोज उनका जो ये दिशा है ना, ये घड़ी मैंने बनाई, और वहाँ पर वो जो मार्किंग है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो यहाँ पर कर रखा है। नॉर्थ यहाँ लिख रखा है, ईस्ट यहाँ उस क्वेश्चन में लिख रखा है, वेस्ट यहाँ सॉरी साउथ यहाँ लिख रखा है, और वेस्ट यहाँ लिख रखा है। राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अब जब उनसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया नॉर्थ के सामने, तब वो बोलते हैं कि नॉर्थ के सामने भी सेम होगा और नॉर्थ के विपरीत भी सेम होगा। जबकि आरडीएसओ ये बोलता है कि जो दिशा का ज्ञान होगा वो उसके केंद्र से होना चाहिए। यानी कि अगर बोलें कि आपको घड़ी है और उत्तर बोला जाए, तो आपका फेस जो है इस केंद्र से उत्तर की ओर होना चाहिए। जब बोला जाए ईस्ट, तो इस केंद्र से आपका ईस्ट की और साउथ की ओर होना चाहिए। अगर इस चीज़ को अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो एक क्रम से मैं आप सभी का नाम लूंगा और आप बताइएगा समझे हैं या नहीं। जितेंद्र, आप समझ पाए या नहीं? क्लियर हो गया सर मेरा। नरेंद्र, आप बताएं। यस सर, ऑल डाउट क्लियर। ओके, घनश्याम आप बताएं। घनश्याम, उत्तर, और शिव, आप लोग भी अपना उत्तर बताएं। हाँ सर, क्लियर हो गए सर। ओके, तो ये, घनश्याम बोल रहा हूँ। हाँ घनश्याम, ओके। शिव, आप बताइए। हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो ये डाउट है, और मेरे पास आज स्टूडेंट का कॉल आया और उन्होंने बोला कि सर ये है और ऐसी सी बातें हैं, क्या करें। तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ें हैं। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो आई थिंक अब आप लोगों का सामने और विपरीत से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो आप किस पे स्टिक रहेंगे? यू मस्ट स्टिक ऑन कॉन्सेप्ट यस सर। एंड आरडीएसओ
इंस्ट्रक्शन। ओके। सर मेन चीज सर वाच का ये चीज क्लियर हो गया सर। चलिए। इसी के कारण ज्यादा क्वेश्चन गलती होने के ये हाँ, तो रहते हैं। कोई बात नहीं, आपको एग्जाम जो बुक्स में या टेस्ट सीरीज में ना क्वेश्चन भी गलत दिखेंगे, आंसर भी गलत दिखेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए और कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में डिग्री बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने ट्रिक बताई है उस पर ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अच्छा, जब भी इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तो जिस पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में एक्सचेंज बोला जाएगा, सपोज अगर डायरेक्शन एक्सचेंज बोला है तो केवल डायरेक्शन एक्सचेंज होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। जब अक्षर बोला जाएगा यानी अल्फ़ाबेट, तो केवल अक्षर एक्सचेंज होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। उसी तरह से जब डिजिट बोला जाएगा तो केवल डिजिट होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। यस सर। तो ये था आपका, जिसको कि मैंने आपको बताया। होप आप लोगों को पसंद आया होगा।